देश को एक बार फिर से नफरत में झोंक दिया गया है। बता दें कि हिंदू मुस्लिम करते करते अब यादव और पंडितवाद शुरू हो गया है। बता दें कि इस समय हम इटावा कथावाचक मामले में बात कर रहे हैं। जी हाँ, इस समय हम जनपद जौनपुर में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों की राय यहाँ जानेंगे कि क्या कुछ वो समझ पा रहे हैं, क्योंकि जैसे लोगों के अंदर नफरतें भरना शुरू की है वो समझिए कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि लगातार हिंदू मुस्लिम अब फिर से इटावा एक मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जहां मुकुंद यादव कथा कहने जाते हैं और पंडितों के द्वारा उनकी चुटियां काट दी जाती है और मारा पीटा जाता है, उनको जो है अपमानित किया जाता है, उनके साथ जो आए हुए लोग होते हैं उनके साथ भी मारपीट की जाती है, महिला का पेशाब उनके ऊपर छिड़क करके उनको पवित्र किया जाता है। तमाम ऐसे आरोप लगते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो जैसे ही वायरल होता है पूरा बवाल मच जाता है और पूरा देश में एक बार फिर से नफरत की जो आंधी होती है वो चल पड़ती है। यहाँ तमाम लोग चाय की दुकान पर बैठे हुए हैं और ये बाजार आपको दिखाएं, ये व्यस्तम बाजार है और ये जनपद जौनपुर को ये रोड जाती है और यहाँ तमाम लोग बैठे हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इस घटना के बारे में समझ पा रहे हैं, क्योंकि यदि हम आप इस घटना को लेकर के सजग नहीं रहेंगे, नहीं समझ पाएंगे तो यही नफरती लोग हमें आपके बीच में लड़ाने का काम करेंगे और हमें आपको एक नफरत में झोंक देंगे। भैया क्या नाम है आपका? मुनिकांत दुबे। तो पंडित जी मिल गए भैया, शुरुआत इन्हीं से करते हैं। पंडित जी हैं जी। कथा वथा करते हैं नहीं? नहीं भैया, कथा नहीं करते। अच्छा, पंडित हैं। पंडित? अच्छा, आपके खानदान में कोई? नहीं, हमारे खानदान कोई नहीं है। अच्छा, ये जनेऊ दिखा रहे हैं भैया, जनेऊ दिखा रहे हैं, पंडित जी हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो है कोई व्यवस्थित चीजें हैं। क्या कहेंगे ऐसी घटना जो आप देखे होंगे जहाँ यादव कथा कहने जाते हैं और वहाँ उनके साथ अभद्र जो है व्यवहार किया जाता है, उनके साथ इस तरीके से अमर्यादित चीजें की जाती है, क्या कहेंगे इस बारे में? ऐसे बारे में यही कहेंगे कि जिसके पास ज्ञान रहता है उन्हीं को बुलाते हैं लोग। हमारे पास ज्ञान नहीं, हमको क्यों बुलाएंगे लोग? जात बात से नहीं, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान रहता है कथावाचक हो जाते हैं। जैसे हम आपको बता दें कि जय गुरुदेव हुए यादव थे, राम रहीम और आसाराम बापू जी, रामदेव हुए, उनको लोग क्यों चुनते हैं? अच्छा ये बताइए, ज्ञान था तभी लोग चुने उनको, तभी पैर छुए उनका। ऐसा जात बात का कोई भाव नहीं, जिसके पास ब्रह्म ज्ञान है वही ज्ञानी है। अच्छा ये बताइए, उन लोगों को पता था 14-15 साल से वो कथा करते थे, लेकिन उसके बाद उनके साथ इस तरीके से अमर्यादित चीजें की गई, क्या कारण हो सकता है, आप क्या समझते हैं? भाई इसको कारण ये हो सकता है, जब उनको लोग जान रहे हैं ये यादव हैं, एक फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति उनको हो सकता है कि ऐसे करें हम इनको हम घेर में ले। जहाँ राजनीति का मुद्दा हो गया वहाँ सब खत्म हो जाता है भैया। अच्छा, हमें आपको क्या करना चाहिए ऐसे मामले अगर आते हैं, जब चाहे वो हिंदू मुस्लिम का मामला हो, चाहे किसी भी जात धर्म का मामला हो, हमें आपको क्या करना चाहिए? भाई अपना सोच विचार के सुलझ के काम करना चाहिए, गलत ना हो हमारे साथ। जैसे सुनने में आ रहा है कि मूत्र छिड़के, ये भी गलत हुआ, ये भी अन्याय हुआ, चुटकी काट दिए, ये भी गलत हुआ। अच्छा ये बताइए, जैसे उनके द्वारा ये कहा गया कि जो है पेशाब छिड़क करके पवित्र कर दिया गया, अब गंगा जल के बाद अब पेशाब छिड़क कर पवित्र करना कहाँ? ये घोर अन्याय है, घोर अपराध है भाई। हम तो देखे नहीं है कि पेशाब छिड़के हैं, गंगा जल छिड़के हैं। भाई उसको जांच करेगी, अधिकारी ने जांच करवाएंगे, मामला जो होगा जो भाई प्रशासन लेगी उसको संज्ञान में। क्या नाम है? मोहम्मद ताज। भैया यहाँ सभी लोग बैठे हैं क्योंकि ये चाय की दुकान है, यहाँ तमाम लोग बैठेंगे। हमारे मित्र है पंडित जी। अच्छा, मित्र है? जी जी भैया जी। तो हमें आपको ये समझना है कि ये हमारी मित्रता और ये दोस्ती बरकरार रहे, इसमें दरार डालने वाले जो लोग नफरती चिंटू हैं वो इस चीज को कभी सफल न बना पाए, ये हमें आपको समझना है। क्या कहेंगे इस घटना के बारे में? जैसा आप जानते हैं ये घटना जो है बेहद खराब घटना है, इस तरह से नहीं होना चाहिए जी। ग्रंथों में मैंने पढ़ा है कि लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी बहुत किस्मत वाले हो मनुष्य का तन मिला है। अब इस तो लिखा नहीं कि बड़े भाग पंडित जी तन पावा या बड़े भाग यादव जी तन पावा, मनुष्य का जिक्र है। और जब मनुष्य ही मनुष्य से नफरत करने लगा तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। प्रेम सबसे बड़ी पूजा पाठ है और इंसानियत और मानवता के साथ जीना ही हमारा कर्तव्य है। अच्छा, यहाँ क्या इंसानियत लोगों को दिखी कि उनके साथ मारपीट किए, उनकी चुटियां काट दी, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, क्या यहाँ मानवता दिख रही है? यहाँ मानवता नहीं, ये सब जो है राजनीतिक षड्यंत्र है, जो है राजनीतिक षड्यंत्र है। ये जो है घटना ऐसा ना हो कि यादव और पंडित जो है सपा का सपोर्ट कर दे, ये जो है राजनीतिक घटना मतलब जोड़ रहे हैं कि ताकि बिगाड़ पैदा हो जाए, सपा की तरफ न जाएं लोग। ये मान रहे हैं कि जो पंडित जी थे वो सब लोग अब सपा की तरफ रुख कर दिए थे, तो उनको लगा कि ये तो हमारे हाथ से चली जाएगी। राजनीतिकरण है और कुछ भी नहीं। अच्छा,
प्रेम सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी पूजा है, और यही भारत की खूबसूरती है। यही भाजपा वाले जो है इस खूबसूरती को पसंद नहीं करते, खत्म करना चाहते हैं। आज देखिए तरह तरह की हत्याएं हो रही, मर्डर हो रहा है, जात धर्म के नाम से लड़ाई हो रही है, और बाबा कह रहे हैं कि जो है शासन और प्रशासन टाइट है, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सब झूठी बातें, खोखली बातें हैं। जो गांव में घटना हो रही है, जो गांव के लोग हैं उनसे पूछिए, जो बैठे हुए हैं 5 स्टार में अच्छी जगह, उनको क्या पता गांव में क्या घट रही। अच्छा, क्या लगता है कि भैया ऐसी घटना हो जाने के बाद अब लोगों में जो नफरतें बढ़ी हुई हैं उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या क्या करेंगे ऐसा करने के लिए? भाई प्रशासन तो अब नाकाम रही। भाई अपने सूझबूझ से लोग नहीं चलेंगे तो खाई में तो गिरेंगे। चाचा, क्या नाम है? खिलाड़ी। कितनी उम्र है आपकी? अरे वही लग 70-70 साल। अच्छा, कभी ऐसा आपने सुना था कि कोई महिला का पेशाब छिड़क दिया जाए तो वो पवित्र हो जाएगा? ना भैया नाव सुनी रहे कबो। किस बिरादरी के हैं आप? यादव। यादव। अच्छा, यादव को जो घटना हुई है इटावा में, जानते हैं नहीं आप? हमें जानकारी ना भाई। हम बता दे रहे हैं, यादव थे मुकुंदमणि यादव। वो 15-16 साल से कथा कहते थे। पंडित लोग अपने यहाँ कथा करने के लिए ले जाते हैं, उनके साथ अपमानजनित जो काम करते हैं, उनकी चूटी काट देते हैं, छुटियाँ काट देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, और जो है एक महिला पंडित जी वाइफ होती है, उनकी पेशाब उनके ऊपर छिड़क करके पवित्र करते हैं। ये सब चीजें की जाती है, तो क्या ये उचित है? ये अन्याय है सब, हमारे समझ से अन्याय है, तो ये गलत है। तो क्या आप क्या कहते हैं कि यादव जो है अगर या कोई अन्य बिरादरी अगर कथा कह रहा है वो गलत है कि सही है? सही है, अगर ज्ञानी है उसका ज्ञान बा तो कथा कुछ भी कह सकता, कथा कह सकता है, और मान लो ज्ञान है, जानकारी है तो कोई जा सना मतलब है, खाली ज्ञान हो चाहिए, जानकारी हो चाहिए। अच्छा, उनमें लोग कहन कि ये तो यादव जी आधार कार्ड पे अपन नाम दूसर बदलवाए देहन, उल्टा पुल्टा लिखवाए देहन, पंडित बन गए यादव रहन, और ये जो बाटे एक बात कथा कहा था तो उन्हें कथा ना कहे चाहिए यादव हन, तो कैसे कथा कही देहन, तो उनके साथ ही कुल कही देहन, तो और जैसे मान ला और का करे चाहते जैसे यादव हो चमार हो क्यों हो, अगर ओकर ज्ञान बा तो कथा कहना कह सकत, वो तो ज्ञान ओकरे बात तो कुछ भी मान कह सकत है, और जब अनपढ़ खबर ओकर ना जानकारी बा तो मान पंडित जाए तो का करी। तमाम संगठन के लोग जो हैं, जैसे अब महासभा, ये पंडित महासभा, वो फिर यादव के लोग महासभा वाले सब अब जुट रहे हैं, अब नफरत लोगों के बीच में पैदा हो रहा है। क्या कुछ किया जाए नफरत खत्म होगा? भाई जब मान भाईचारा न बनी तो नफरत कहाँ से खत्म हुई? जब सब अलग अलग रही तो मान कहाँ एकता बनी? भैया क्या नाम? विनोद प्रजापति नाम है हमारा भैया। घटना को लेकर के क्या आप समझ रहे हैं? कैसा, जैसे ये अब तो ये घटना हो ही गई है, अब ये इतना ज्यादा मामला तूल पकड़ रहा है। अभी हाल में जो लोगों का बयान है, वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो आहिर रेजिमेंट के लोग जो है उस गांव के पंडित के ऊपर हमला कर दिए हैं, और वहीं अखिलेश यादव जी जो है फिर से एक सामने आते हैं, वही वीडियो जारी करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमारे लोग नहीं है, वो समाजवादी के लोग नहीं है, वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, और वो इस तरीके से भड़काने का काम कर रहे हैं। तो ये जो नफरतें बढ़ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसको नफरत को कैसे कम किया जा सकता है? देखिए भैया, अभी हमारे बीच बैठे हैं ताज मोहम्मद जी, और बीच में बैठे हैं दुबे जी, और उन्होंने बताया कि हम लोग परम मित्र हैं और साथ रहते हैं। देखिए, ये जो घटना हुई है, इस घटना की जैसे उन्होंने भी कहा, सबने कहा, घोर निंदा करते हैं। ये बात सत्य है, ये घिनौना है, और सामाजिक स्तर से पूरी तरह से इसकी निंदा की जानी चाहिए, और मैं भी करता हूँ। और जहाँ तक बात माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का है, जो उन्होंने कहा है कि ये यादव जी लोग भाजपाई हैं, और ये घटना इस तरह से फैला रहे हैं कि सामने चुनाव है, अफवाह फैला रहे हैं, लड़ा रहे हैं कि ताकि एक वर्ग से लड़ जाए और कहीं ना कहीं से भाजपा को लाभ मिले। तो ये जांच का विषय है, और इसमें हम सबको लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है। आप बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन सत्ता में ट्रिपल इंजन की सरकार है, कहीं कहीं डबल इंजन की सरकार है, अगर अपराध को रोकने में नाकाम हो गई तो भाई इसमें कौन सुरक्षित है? ना हम सुरक्षित हैं, हम प्रजापति हैं, पंडित जी भी सुरक्षित नहीं है, यादव जी, गौतम जी, कोई सुरक्षित नहीं। मेरे जनपद जौनपुर में अगर मैं अपराधियों को गिनाऊं तो अनुराग यादव हत्याकांड आप लोगों को याद है, कवर किए होंगे। जफराबाद ट्रिपल एक पिता दो पुत्र की हत्या आप कवर किए होंगे। ये क्या है? अभी धनिया मऊ में देखिए, छोटे लाल गौतम की हत्या, ये आपने कवर किया। सिकरारा में आपने हत्याकांड आप देख ही रहे हैं, सुजानगंज में, महाराजगंज में देख ही रहे हैं। अनुराग पंडित अभी यही जल्दी में ही हत्या हुई है, आप देख रहे हैं। देखिए, अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया, क्यों? क्योंकि अपराधियों
कि को ये सह देती है भारतीय जनता पार्टी और सुरक्षा देती है। और जिस सरकार में जिसके मंत्री अपराधी हों, हत्यारे हों, रेपिस्ट हों, जिनके ऊपर आरोप लगा हो, कोई जांच ना हो, भ्रष्टाचारी हो, उस सरकार में जनता और अपराधी, आप बताइए उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा? आज तक ये अपराधियों पे क्या लगाम लगाए? इसके पहले सपा की सरकार थी तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे कि ये गुंडा राज है, ये गुंडा राज है, इसमें अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं माननीय बाबा जी से, मुख्यमंत्री जी से और हमारे देश के परम प्रधानमंत्री जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, ये हमारे जनपद जौनपुर में जो महीने भर में कम से कम 20 हत्याएं हुई है और अपराधियों को जिस प्रकार से छूट मिल रहा है, आखिर आपने क्या किया? जिस अपराध में जो बेचारा पीड़ित होता है उसके ऊपर भी मुकदमा चल जाता है, उसको भी जेल भेज दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है और इसकी घोर निंदा हम करते हैं भाई। अच्छा ये बताइए, अब वो जो महिला थी जिसने पेशाब छिड़क करके जो है पवित्र किया था, अब वो कह रहे हैं कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ था, ये क्या कहेंगे 4 दिन के बाद ऐसा कुछ? देखिए बात यह है कि जब उनको भाई उनके लोगों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा कहा गया कि आप मूत्र लाइए, इनको इनके ऊपर छिड़क कर इनको पवित्र किया जाए, तो उनको उसी समय इनकार कर देना चाहिए। क्यों? देखिए हमारा भारत देश एक संस्कारी देश है और हमारे देश का संस्कार पूरे विश्व में परम माना जाता है, ठीक है। उस संस्कार में नारियों की पूजा हमारे देश में होती है, नारी देवी है, ठीक है। इनको उसी समय चाहिए था मना कर दे, लेकिन उनके प्रभाव में आकर इन्होंने जो अपना यूरिन दिया और छिड़कवाया, इनका भी एक अपराध है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और इससे समाज में एक गलत संदेश जाता है, नहीं करना चाहिए। तो किस तरह की धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होने से? ये तो प्रशासनिक मामला है, जांच है और एक घिनौना संगीन अपराध है। इसमें इनके ऊपर ऐसा मुकदमा लगना चाहिए और समाज में ऐसा भय होना चाहिए कि और कोई नारी या कोई भी पुरुष इस तरह की घटना न घटाए। देशद्रोह से बड़ा कोई मुकदमा हो सकता है? कोई मुकदमा नहीं है, सबसे बड़ा मुकदमा देशद्रोह। अगर समाज में वो कहते हैं आतंकवाद जो है, अभी पुलवामा में घटना हुई पहलगांव में, उन्होंने कहा धर्म पूछकर मारा, जाति नहीं। बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। अब यहाँ ये क्या कहेंगे, आतंकवादी तो ये भी हैं जिन्होंने जाति पूछकर, अच्छा मानते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम सब हिंदू हैं, जब अपराध बढ़ता है तब हम कहाँ हिंदू शब्द को कहाँ लेके जाते हैं? तब तो हम नहीं कहते हिंदू है तो एक यादव हो वो भी हिंदू है, प्रजापति है, गुप्ता है वो भी हिंदू है। हिंदू सनातन धर्म में आता है, सनातन धर्म में चुन्नी सम्मानजनक है, उसको बनवा के आप हिंदू धर्म में प्रहार किए हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इस मामले पे सरकार को जवाब देनी चाहिए। अच्छा क्या नाम है? हम तो भैया बोल चुके हैं, कमला प्रसाद यादव नाम हमारा। अभी यादव जी। क्या कहेंगे आप? अब इस घटना की तो हम पहले ही घोर निंदा कर चुके हैं, जितनी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा जो महिला के द्वारा इस तरीके से कृत किया जाता है, महिला कहती है कि जो है छिड़क करके पवित्र किया जा रहा है, तो क्या उनके घर खानदान में गांव में कोई आदमी मरता रहेगा, अगर कोई कहेगा गंगा जल नहीं है पेशाब लाख छिड़क दो पवित्र कर दो, करेंगे? करना चाहिए। जो महिला ने ऐसा कृत किया है अपना यूरिन दे के, वास्तव में वो अपना चरित्रवान महिला हो ही नहीं सकती। इस महिला भी उतने ही दोषी है जितने मतलब अन्य उसके पुरुष दोषी हैं, जो बाल चिलवाने का काम किए और जो सीखा काटने का काम किए। उस महिला को भी वही धारा के तहत मतलब जो है उनको भी मतलब जो है कानून के दायरे में लाया जाए और उसको भी जेल किया जाए, क्योंकि जिसको ये लोग बता रहे हैं कि मतलब जो उन्होंने फर्जी मतलब जो है ब्राह्मण बना, इसके पहले तो लोग मतलब 2 महीने पहले वो डेट दिए होंगे। वो 14-15 साल से जो है कथा कह रहे हैं। 15 साल से जो कथा कहने वाला है, क्या उनको उस समय नहीं जात मालूम था? वो जानते हुए एक साजिश के तहत इनको अपमान करना था, ये लोग अपमान किए घर बुलाकर। बस हम तो इतने कहेंगे कि इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। अच्छा ये नहीं किया जा सकता था कि जब उनको जानकारी हो गई कि ये यादव हैं, मान लीजिए पहले जानकारी उनको नहीं थी, बाद में ये जानकारी हो गई कि वो यादव हैं, उनसे हम कथा नहीं सुनेंगे, तो उनको ससम्मान उनको वापस नहीं भेज सकते थे? भैया ससम्मान वापस भेज सकते थे, लेकिन भैया जब जो जातिवाद ये ठेका लेके रखे हैं कि ये कथा वाचना ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम है, तो मेरा मानना तो यह है कि रामायण लिखने वाला कौन है? वाल्मीकि जी तो भंगी थे, उसको मानने नहीं चाहिए था। तो यहाँ मेरे हिसाब से जो भी ये धार्मिक अनुष्ठान के स्रोत हैं, धन उपार्जन के स्रोत हैं, उनको ये लगता है कि दूसरा कोई इस पे काबिज होगा तो मेरी कमाई कम होगी, और इस कमाई को रोकने के लिए उस कथावाचक के साथ घोर निंदनीय अपराध किया गया है। अच्छा जो नफरत ये बढ़ी है वो कैसे आप इसको देखते हैं? लोगों के बीच में जो नफरतें अब बढ़ गई हैं, जो सम्मान पंडित जी का करते थे, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हम अब सम्मान नहीं करेंगे। देखिए ये नफरत जो भी नफरतें फैलाई जा रही हैं,
सिर्फ सत्ता और कुर्सी की नफरतें हैं। समाज चाहे जितना टूट जाए, देश चाहे जितने गड्ढे में चला जाए, हमको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। चाहे भाई को लड़ाओ, चाहे बाप को लड़ाओ, चाहे हिंदू लड़ाओ, चाहे मुसलमान लड़ाओ, चाहे ब्राह्मण ठाकुर लड़ाओ, चाहे अहिर कुहार गडरिया लड़ाओ और शासन करो। कैसे कैसे नफरत को कम कैसे कर सकते हैं? नफरत को कम करने के लिए जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षित सामाजिक व्यक्ति जो है वो सामने आए और लोगों के बीच इस कुरीतियों को दरकिनार करते हुए सही सामंजस्य और समायोजन के साथ एक नए समाज की रचना करे। मात्र यही उपाय है कि जब तक आप भाईचारा, प्रेम और बंधुत्व के साथ लोगों के साथ जुड़ेंगे नहीं, ये नफरतें फैलाए जाएंगे, लोग लड़ाए जाएंगे, हत्याएं होती रहेंगी और चंद लोग शासन करते रहेंगे। क्या नाम है? अच्छा, काल पूछा था क्या नाम है? बनवारी लाल यादव। अच्छा, यादव आप भी हैं? हाँ। अच्छा, यादव के साथ जो घटना किया गया है वो जानते हैं? नहीं। हमें इतना मालूम आज से रोज है। अच्छा अच्छा, अगर 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 किसी के बीच में यादव और पंडित के बीच में झगड़ा करा दिया जाए, कोई तीसरा व्यक्ति झगड़ा करा दे कुछ अनाप शनाप बोल करके, तो हमें आपको क्या करना चाहिए ताकि वो झगड़ा ना हो? वो समझाए दे वो नहीं सबको, भाई का झगड़ा क्या है, का बात है, वो सुनब पूछब और जब गलत पाई तो गलत नहीं है तो उन्हें लतिया ही लागब और का करब। अब पंडित है तो अब को पंडित है तब का करबा, कहो के बोले डोले देबा। क्या कहेंगे? सुभाष चंद्र यादव। ऐसा है सर, वो जो वहाँ का कांड हुआ है ब्राह्मण और यादव में, ये कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पैटर्न पर काम करना चाहते हैं और राजनीतिक तौर से लड़ाना चाहते हैं। यादव और ब्राह्मण बात चलाना चाहते हैं। एक राजनीतिक मुद्दा है, न कि कोई ब्राह्मण किसी यादव को मारा है, न किसी को खास तौर पर ब्राह्मण न किसी यादव को बार छिलाया है, न चुनकी कटवाया, न मूत्र छिड़कवाया है। ये एक साजिश के तहत ये षड्यंत्र रच करके चुनकी कटवा दी गई, बार छिलवा दिया गया और उनको जो है प्रताड़ित किया गया यादव को और ब्राह्मण को लड़ा दिया गया। जब ये सारी चीजें हम आप समझ रहे हैं, लोग भी समझ रहे होंगे, तो हमें आपको क्या करना चाहिए? हमें आपको इस परिस्थिति में यही करना चाहिए जो द्वापर युग में किस तरह सुदामा का रिश्ता था ब्राह्मणों में, वो कायम रहे। यादव ब्राह्मण से गले मिले, ब्राह्मण यादव से मिले। ये जो गड़बड़ियां भड़काई जा रही हैं, आतंक कराए जा रहे हैं, हम ही आप रोक सकते हैं। ये मैटर मिल जाए। इटावा का जो मैटर है, जिस गांव का मैटर है, हमें इस मैटर को उस गांव में ही छोड़ देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो समाज में ये मैटर ना आए कि हम उनसे बदला ले, अब हम उनका सम्मान ना करें, ये चीज ना होकर के सिर्फ ये मैटर उसी गांव में रहे और उस गांव का फैसला प्रशासन करे, सरकार करे कि आखिरकार ये घटना क्यों हुई। और ऐसे लोगों पर रासुका जो सबसे बड़ी धारा मानी जाती है, देशद्रोह की धारा मानी जाती है, उस मुकदमे में दर्ज करके इनको जेल भेजना चाहिए। ये ऐसे लोग कभी जेल से बाहर ना आए ताकि ये मैसेज देश में जाए, इस तरह का घटना दोबारा कभी ना हो। हाँ सही है, हाँ सही है, बिल्कुल सही आप कर रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह सारी बात ब्राह्मण और यादव में और पूरे समाज में दी जाए कि इस तरह से आप लोग लड़िए मत, झगड़िए मत। ये राजनीतिक तौर तरीका है, लड़ाया जा रहा है और हम लोग का आपसी अगर रिश्ता खत्म हो जाएगा, भाईचारा खत्म हो जाएगा, हम लोग बिल्कुल पीछे रह जाएंगे। भैया हमें तो ये समझे बात कि लोगन के लड़ावे वाला काम तीसरा आदमी करत हो, तो व्हाट्सएप अंकल और चिंटू बाबू आप सावधान रहिए, कोई फंसने वाला नहीं है। तो भैया हम आप सबसे निवेदन करब कि आप लोग इटावा का मैटर इटावे में रह दे, लोगन के बीच में ना फैलावे तो अच्छी बात बा। ये नाते कि लोग समझदार हैं और जानत हैं कि भड़कावे काम किया जात बा, सामने चुनाव बा, तो ये नाते अब सब भड़कत जिन जा और जो यार बार भागत जा और न केहू नफरत करत जा। पंडित जी हैं, सलाम करा, दुआ करा, पैर छुआ, उनकर छुआ, सबकर छुए। तो ये है आज की कवरेज और लगातार हम अब इस मामले पर बात करते रहेंगे, क्योंकि हमारा काम है लोगों को जागरूक करना और लोगों को एक दूसरे के जो रिश्ते हैं उस रिश्ते में बांधे रखना, वो हमारा भी कर्तव्य बनता है। तो उस कर्तव्य के नाते लगातार इस चीज पर काम करते रहेंगे, लोगों से ये पूछते रहेंगे कि उनके मन में क्या भाव चल रहा है इटावा को लेकर के। धन्यवाद।